जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 15वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और माघ स्नान के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य। माघ मास महात्म्य में आज आप 16वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि माघ स्नान और माघ महात्म्य जो है वो पूर्णिमा से आरंभ होता है और माघ मास की शुरुआत प्रतिपदा से होती है। इसलिए माघ मास का 15वां दिन, लेकिन कथा और स्नान का 16वां दिन। आप ये जो महात्म्य सुन रहे हैं ये श्री वेद व्यास जी द्वारा श्री सूत जी के निवेदन पर सुनाया गया। जब सूत जी महाराज ने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि गुरुवर, आपने मुझे सभी पुराणों का ज्ञान दिया, सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया, अब आप मुझे माघ मास का महात्म्य सुनाइए, मैं वह सुनना चाहता हूँ। तब इस सृष्टि के प्रथम गुरु और भगवान नारायण के अवतार गुरु वेद व्यास जी ने ये महात्म्य सुनाया। वो कहते हैं कि सूत, इस महात्म्य को एक समय भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा दिलीप को उनके गुरु वशिष्ठ ने सुनाया था, जिसमें वर्णन आया कि राजा दिलीप एक रात्रि को शिकार खेल के और सुबह सुबह वन से अपने महल के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक सरोवर है, सरोवर पर रुककर पानी पीते हैं। जब वो चलने को होते हैं तो वहां पर एक बड़े ही महनीय ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ऋषि को देख के राजा रुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि राजन, आज माघ मास के इस शुभ दिन पर आप इस सरोवर को छोड़ के अपने महल की ओर जा रहे हैं, यह तो उचित नहीं है। तब राजा कहते हैं कि ऋषिवर, मुझे माघ मास के विषय में कुछ नहीं ज्ञात है, यदि आप मुझे उसका महात्म्य सुनाएं तो बड़ा कल्याण होगा। जब राजा दिलीप ने निवेदन किया तो ऋषि कहते हैं कि राजन, अभी सूर्योदय होने वाला है और यह स्नान का समय है, तो आओ पहले स्नान करते हैं। महात्म्य आप अपने महल में जाके अपने गुरु वशिष्ठ से सुनिएगा। राजा ने स्नान किया, स्नान करके महल पहुंचे। महल पहुंच के गुरु वशिष्ठ को सारा वृतांत कह सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ ने ये सारा महात्म्य सुनाना आरंभ किया। गुरुवर ने बताया कि कैसे हमें स्नान करना चाहिए, क्या विधि, क्या नियम है, क्यों महत्वपूर्ण है माघ मास। फिर वर्णन आया कि एक समय ये महात्म्य, जब भगवान नारायण ने दत्तात्रेय अवतार लिया था, तो दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान नारायण ने उस समय के राजा शस्त्रार्जुन को सुनाया था। दत्तात्रेय जी वर्णन करते हैं कि सतयुग में एक बड़ा ही प्रतापी धनाढ्य वैश्य था, अर्थात व्यापारी था। वह व्यापारी कुबेर के सदृश था। जैसे कुबेर के पास धन की कोई कमी नहीं, वैसे ही उसके पास भी नहीं थी। परंतु वह बड़ा ही सदकर्म करने वाला था और उसने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाए थे, अनेकों वृक्ष लगवाए थे। और जब वह वृद्ध हुआ तो अपनी 2 संतानें थी उसकी, एक का नाम था कुंडल और एक का नाम था विकुंडल। अपने दोनों पुत्रों को अपने परिवार का दायित्व सौंपकर स्वयं वन को चला गया और वहां भगवान की भक्ति करते हुए परमात्मा के धाम को चला गया। पर उसके जो 2 पुत्र थे, दोनों ही धर्म विरोधी थे। दोनों ने उसका सारा धन वेश्यावृत्ति और कुकर्मों में लगा दिया और बहुत ही जल्द वो दोनों दरिद्र हो गए। खाने को अन्न नहीं रहा तो चोरी करने लगे, पकड़े ना जाएं इस डर से वन में रहने लगे। और वन में घूमते घूमते एक शेर ने एक को मार के खा लिया और दूसरे की मृत्यु एक सांप के काट लेने से हो गई। दोनों यमलोक पहुंचे। जब चित्रगुप्त से फैसला सुनाने को कहा गया तो चित्रगुप्त ने कहा कि बड़े भाई कुंडल को नरक भेज दिया जाए और छोटे भाई को स्वर्ग भेज दिया जाए। जब स्वर्ग ले जाया जा रहा था तो छोटे ने यमदूत से कहा कि मैंने ऐसा कौन सा सदकर्म किया जिसके कारण मुझे स्वर्ग मिला है, जबकि मेरे भाई को नरक में भेजा जा रहा है, जबकि मैंने भी वही काम किए हैं जो मेरे बड़े भाई ने किए थे। तब यमदूत बताता है कि तुमने वन में रहते हुए एक ऋषि पुत्र की संगत में 2 दिन यमुना जी में माघ मास में स्नान कर लिया था। उसी के पुण्य प्रभाव से तुम्हें एक दिन के स्नान से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरे दिन के स्नान के पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है।
तब विकुंडल ने कहा कि हे यमदूतो, यदि तुम मुझ पर कृपा रखते हो तो वो कर्म बताओ जिनके करने से मनुष्य को नरक नहीं आना पड़ता। किन कामों को करके मनुष्य नरक यातना से, यम यातना से बच सकता है। तो यमदूतों ने अनेकों वर्णन किए कि कैसे मनुष्य को रहना चाहिए। मनसा, वाचा, कर्मा तीनों प्रकार से पाप नहीं करने चाहिए। ना वाणी से किसी को ठेस पहुंचाए, ना अपने शरीर से किसी को दुख दें, और ना ही मन में किसी के प्रति वैर भाव रखें। शांत रहें, भगवान की भक्ति करें। शालिग्राम भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। वैशाख का स्नान करना चाहिए। माघ का स्नान करना चाहिए। शालिग्राम भगवान को तुलसी का अर्पण करना चाहिए। एकादशी का पूजन करने वाला, एकादशी का व्रत करने वाला भी कभी नरक में नहीं जाता। ऐसे अनेकों उपाय बताए। कहा गया कि जो वृक्ष लगाता है उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं जो गरीबों को अन्न दान करता है, धन दान करता है, जो दान देता है, उसको भी नरक यातना नहीं झेलनी पड़ती। विकुंडल ने कहा कि कैसे मैं अपने बड़े भाई को नरक से मुक्त करा सकता हूँ। तो यमदूत ने कहा कि तुमने 8वें जन्म में, अब से 8वें जन्म में एक पुण्य किया था। यदि तुम उस पुण्य को अपने भाई को अर्पित करो तो अवश्य ही तुम्हारे भाई को नरक की यातना से मुक्ति मिल सकती है। सारा वृतांत सुनाया गया। तब विकुंडल ने वह पुण्य अपने भाई को अर्पित किया, जिसके फलस्वरूप उसकी नरक से मुक्ति हो गई और यमदूत उन दोनों को स्वर्ग में छोड़ के वहां से लौट गए। फिर दत्तात्रेय जी से पूछा गया कि प्रभु, किस प्रकार से मनुष्य माघ स्नान के पुण्य से, दुखों से दूर हो सकता है। वैश्य को कैसे माघ स्नान का फल मिला, वह वृतांत सुनाइए। तो दत्तात्रेय जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार से जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करें, उस समय जो गंगा यमुना में शुद्ध स्नान करता है उसके पापों का नाश होता है। कैसे इस दिन दान देने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माघ मास में यदि कोई पूरे माघ स्नान ना कर पाए तो केवल 3 दिन कर ले। तो 3 दिन यदि कोई स्नान कर लेता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। और यदि कोई 5 दिन स्नान कर लेता है तो वह मनुष्य चंद्रमा के सदृश देवता की श्रेणी को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अनेकों मंत्रों का वर्णन आया। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कंबल दान करना चाहिए, यह सब वृतांत आया। अब हम उससे आगे का वर्णन सुनेंगे, जिसमें बड़ा ही उत्तम प्रसंग चल रहा है कि कैसे अब माघ मास जो है ये मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। इसके स्नान की महिमा क्या है, कहाँ कहाँ हमें इसमें स्नान करना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र माघ मास का वीडियो है, तो कृपया माघ मास कथा के इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए। कारण ये है कि जो सही महात्म्य, जो पुराणों में वर्णित महात्म्य है ना, वो अब लोगों तक पहुंचते ही नहीं है। आजकल YouTube पर जो चल रहा है वो ये कि 3-3, 4-4 कथाएं जोड़ के लोग महात्म्य के नाम पे सुनाए जा रहे हैं। अब भोली भाली जनता जिसको पता ही नहीं, उनकी क्या गलती, वो उनको लगता है कि यही महात्म्य है, वो उनको सुन लेते हैं। अब जब तक सही महात्म्य लोगों के पास पहुंचेगा नहीं तब तक उनको पता कैसे चलेगा। तो जो लोग इस वीडियो के माध्यम से इस महात्म्य को सुन रहे हैं वो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी लोग सही महात्म्य सुन के और सही लाभ प्राप्त कर पाएं। क्योंकि माघ मास स्नान करने वाले अनेकों हैं, पर महात्म्य उपलब्ध न होने के कारण वो पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं ले पा रहे। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए और माघ स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, कथा आरंभ करते हैं। और अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी कथाएं, सभी जानकारी के वीडियो सीधे आपके मोबाइल पर आते रहें। क्योंकि YouTube पर बहुत से वीडियो आपसे छूट जाते हैं, आप उस टाइम YouTube पे आते नहीं हैं और वो वीडियो आते हैं चले जाते हैं। जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे या व्हाट्सएप पर हमारे साथ होंगे
तो हम आपको सीधा व्हाट्सएप पर उसके लिंक भेज देंगे। उस त्यौहार से जुड़ी हुई अनेकों जानकारियाँ होती छोटी छोटी, वो भी आपको वहाँ भेजते रहेंगे। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा आदि भेजते हैं। उसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी आपको आती रहेगी। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आगे बढ़ाते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले माघ मास महात्म्य की जय। बोले दत्तात्रेय जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद, जिसे गंगा जी कहते हैं, सफेद और काली अर्थात यमुना जी, सफेद और काली के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार से सुनो। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा जो है ना, उन्होंने मनुष्य का कल्याण करने के लिए, जिससे कि मनुष्य के जो पाप हैं उन सब का नाश हो जाए, मनुष्य के सारे पाप धुल जाएं, मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए ही जो प्रयागराज तीर्थ है, जिसे संगम कहते हैं, उसकी रचना की थी। और गंगा और यमुना के जल की धारा में स्नान करने का जो महात्म्य है वो मैं अब तुम्हें कहता हूं, उसको सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात जिसने संगम में स्नान कर लिया माघ मास में, वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। कहते कि ये जो महीना है माघ मास, ये परम शक्तिशाली है, और उसमें भी यदि मकर में सूर्य हों, उस समय प्रयाग में स्नान किया जाए तो वह अत्यंत कल्याणकारी है। अब मकर में सूर्य कब, ये कहा जा रहा है अभी जो समय शुरू हुआ है संक्रांति के बाद का, संक्रांति के बाद के अभी जो बाकी के दिन बचे हैं, आपके पास 15 दिन और बचे हैं, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है, आज मौनी अमावस्या है, और आज से ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा पर ये समाप्त होगा। तो ये जो समय चल रहा है, ये प्रयाग में स्नान के लिए सर्वोत्तम समय है, क्योंकि इस समय मकर में सूर्य हैं और माघ मास का समय है। इस समय पर जो प्रयाग में स्नान करता है, भगवान विष्णु की जो त्रिगुणमयी माया है वो उसके सब पापों का नाश कर देती है और वो मनुष्य अच्छे भोगों को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं कि इस समय पर जो प्रयाग में स्नान करेगा, त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा, उस मनुष्य के पुण्यों की गिनती स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते, इतने पुण्य हैं। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है,
वही फल मनुष्य को माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जब आप 100 वर्ष तक निराहार रहकर बिना कुछ खाए पिए नियम पालन करते हैं ना, 100 वर्ष तक लगातार, उससे जितना फल मिलता है उतना फल केवल 3 दिन यदि माघ मास में आपने प्रयाग में स्नान कर लिया तो उससे प्राप्त हो जाता है। माघ के महीने में केवल 3 दिन संगम पर स्नान करो तो आपको इतना पुण्य मिलता है जितना 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से प्राप्त होता है। कहते हैं कि राजन, जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कि यूं तो जो माघ स्नान है यह अत्यंत कल्याणकारी है। माघ स्नान स्वयं अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण और बहुत अधिक कल्याणकारी है। जैसे सर्प जो है अपनी कैंचुली को छोड़ के नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही जब कोई मनुष्य माघ स्नान करता है तो उसके बाद उसकी काया एक प्रकार से नई हो जाती है, क्योंकि उसके पापों का नाश हो जाता है। और यदि मनुष्य इसी समय पर गंगा और यमुना के संगम में स्नान कर ले तो ये पुण्य हजारों गुना अधिक हो जाता है। कहते हैं राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर, अणिमा आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में, गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ में स्नान करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि ये जो संगम का स्थान है ये साधारण नहीं है राजन। ये वो स्थान है जहां पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्नान करने आते हैं। हाँ, जब सतयुग होता है तो वो साक्षात दिखाई देते हैं, अपने स्वरूपों में स्नान करने आते हैं। परंतु जब कलयुग होता है तो कलयुग में वो दिखाई नहीं देते, अदृश्य रूप में आके और स्नान करते हैं। माघ की इतनी महिमा है और इस स्थान की इतनी महिमा है क्योंकि इसकी रचना ब्रह्मा जी ने इस ही उद्देश्य से की थी कि जो मनुष्य यहाँ पर माघ मास में आके स्नान करेगा उसके सभी पापों का नाश होगा। जो कोई जीव यहाँ आके माघ मास में डुबकी लगाएगा वह सभी पापों से तर जाएगा और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे जी देवताओं को क्या आवश्यकता है, अन्य गण को? देखिए, पाप सभी के द्वारा होता है और जो भगवान नारायण के अलावा जितने भी आप देवता देखते हैं वो सब परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे इंद्र, अभी जो इंद्र हैं सदा वही इंद्र नहीं रहते। इंद्र एक पद है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, वैसे ही चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो अन्य देवता, ये बदलते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ निर्धारित होता है ना, एक पद होता है वित्त मंत्री का, एक होता है होम मिनिस्टर जिसे गृह मंत्री कहते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, ये पद हैं। तो वैसे ही इंद्र आदि जो भी हैं वो सब पद हैं। इंद्र, ब्रह्मा, ये वायुदेव, अग्निदेव, ये सब पद हैं जिनके कार्य निर्धारित हैं कि जो इन पदों पर बैठेंगे वो ये कार्य करेंगे। तो जो आज इंद्र है वो सदा इंद्र नहीं रहता, इंद्र परिवर्तित होते हैं। ये सभी पद जो हैं परिवर्तित होते हैं। जो सदकर्म करता है वो ऊंचे कर्म करता है, वो इन पदों पर बैठता है। भगवान नारायण ने तो वो व्यवस्था दी है कि यदि मनुष्य भी श्रेष्ठतम कर्म करे, उच्च कर्म करे, तो वह स्वयं भी देवता की उपाधि प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए ये जितने भी गण हैं ये सब के सब माघ मास में पृथ्वी पर आकर संगम में स्नान करते हैं। कहते हैं कि ये जो अमृत जिसे कहते हैं ना,
वो अमृत कुछ और नहीं है, ये जो त्रिवेणी का जल है यही साक्षात अमृत है, क्योंकि ये सभी के सब पापों का नाश कर देता है। आगे कहते हैं, इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। कहते हैं कि ये जो समय होता है माघ मास का, इन दिनों में जो त्रिवेणी के संगम में स्नान करता है उसके पुण्य फल को कोई नहीं बता सकता, स्वयं परमात्मा ही उसके पुण्य फल का वर्णन कर सकता है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण तिथि जो आती है माघ की, वो होती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का जो योग बनता है अत्यंत पुण्यदायी। मौनी अमावस्या पर आप संगम में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गंगा यमुना में स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो घर पर भी स्नान कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। बस स्नान कीजिए सूर्योदय से पहले, माघ स्नान की तरह। ये स्नान साधारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मौनी अमावस्या है ये युगादि तिथि है। शास्त्र कहते हैं कि इस तिथि से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी और इसी कारण से इस दिन पर जो पवित्र स्नान करता है, पूजा पाठ जप तप करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है और यह 100 वर्ष जितना पुण्य प्रदान करती है। जो वर्णन आपने पीछे सुना ना, वही पुण्य। अर्थात आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज 1000 रुपये देते हैं दान में। यही दान यदि आपने मौनी अमावस्या के दिन दिया तो ये समझिए आपको उतना पुण्य मिलेगा जितना वो 1000 रुपये रोज 100 वर्ष तक देने से प्राप्त होता। यदि आप किसी को भोजन कराते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाया, आपने निमंत्रण दिया, भोजन आदि कराया, तो उस एक दिन भोजन कराने से, मौनी अमावस्या पर भोजन कराने से आपको इतना पुण्य मिलेगा जितना आप उस ब्राह्मण को 100 वर्ष तक भोजन कराने से मिलता। आप कहेंगे ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है इस योग का। कौन से योग का? जो मौनी अमावस्या है। जो भी युगादि तिथि होती हैं, उन युगादि तिथियों पर किया जाने वाला पुण्य कर्म अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता और उससे इतना फल मिलता है। ये क्योंकि युगादि तिथि है, इससे युग की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इस दिन जो भी आप दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वह अत्यंत ही फलदायी रहेगा। मैं इस कथा से हट के बता रहा हूँ, इस कथा में वर्णन नहीं है, क्योंकि माघ मास की जो अमावस्या है इसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। ये मैंने शायद पहले एक वीडियो के माध्यम से भी आपको बताई, पद्म पुराण में इसकी महिमा वर्णित है। मैं सार रूप में आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे वो दर्शक हैं जो प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ते हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि कल की बड़ी कोई तिथि है तो उसके विषय में आपको महात्म्य के माध्यम से जानकारी प्रदान अवश्य की जाए। पद्म पुराण कहता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है। सबसे पहले तो आप इस दिन के स्नान की महिमा अद्भुत है, तो आप तिल युक्त जल से स्नान कीजिएगा। 18 तारीख को अमावस्या है, आप तिल युक्त जल से स्नान कीजिएगा 18 तारीख को, आज जिस दिन आप ये महात्म्य सुन रहे होंगे। दूसरा, इस दिन मनुष्य को सूर्य उदय से पहले अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए तिल और जल से। इसके विषय मैंने पहले भी बताया है। गीता के 7वें अध्याय का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको सुन लीजिएगा। उसमें सब विधि है कि कैसे आपको क्या क्या सामग्री लेनी है लोटे में डालने के लिए। फिर गीता का 7वां अध्याय सुनना है, फिर संकल्प करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। ये बहुत अधिक पुण्यदायी है। पुराण कहते हैं कि इस दिन आपको अवश्य ही अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। अब जो लोग सूर्योदय से पहले ना कर पाएं, वो भी डरे नहीं, घबराए नहीं, सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। सर्वोत्तम फल जो है सूर्योदय से पहले करने पे है, परंतु सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। और जो लोग सूर्योदय से पहले तर्पण कर लेंगे, वो ध्यान दीजिएगा कि ये जल जो वृक्ष में डालना है ना, वो सूर्योदय के बाद डालना है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह 6 बजे तर्पण कर लिया और जाके वृक्ष में जल डाल दिया। अच्छा, इस बार मौनी अमावस्या रविवार ही है, संडे है, और संडे को पीपल में जल नहीं देते, तो पितरों के तर्पण का जल पीपल में ना चढ़ाएं, किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी में नहीं डालना है, बिल्व पत्र में नहीं डालना है, अन्य किसी में डाल दीजिए। घर में जो गमले हैं उनमें भी डाल सकते हैं, बस जल पैरों में ना आए, इसका ध्यान रखिए।
तो गीता का 7वां अध्याय सुनना है और पितरों का तर्पण आपने अवश्य करना है। फिर प्रश्न बहुत सारे आते हैं, हमारी बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं जी कि कन्या भी कर सकती हैं क्या, बेटियां भी कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं कि हाँ, पितरों का तर्पण कोई भी कर सकती हैं, बेटियां भी कर सकती हैं। बेटियां अपने जो ससुराल के पितर हैं उनके लिए भी कर सकती हैं, और यदि पिता की तरफ से कोई करने वाला नहीं है तो उनके लिए भी बेटियां तर्पण कर सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। इस दिन स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है, इस दिन गौ दान का बड़ा महत्व है। पद्म पुराण कहता है कि जो अमावस्या के इस दिन पर स्वर्ण जटित सींग और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गौ का उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है। और जो खर्चा बता दिया है पुराण ने वो कर भी राजा ही सकता है, क्योंकि अभी इतनी शुभ गाय को लेके आना और उसके खुरों में चांदी मंडवाना, सोने आदि के साथ आभूषण चढ़ाना और फिर ब्राह्मण को देना, ये तो कोई राजा ही कर सकता है जिसको चक्रवर्ती बनना हो। पर अगर आप करना चाहें तो इसे करें, ये बड़ा ही पुण्यदायी है। कहते हैं जो उक्त तिथि अर्थात इसी मौनी अमावस्या पर तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है, वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ये जो हमने आपको बाकी सामग्री बताई ना, दुग्ध पात्र और खुरों पर चांदी मढ़ाकर थोड़ी सी चांदी और भोजन का सामान, और गाय आप साक्षात ना ला पाएं तो तिलों की गाय बना लें, तिल लीजिए और तिलों की गाय बना लीजिए, या तिलों की गाय ना बना सके तो 1 मुट्ठी तिल ले लीजिए, और वो इस भाव से कि आप तिलों की गाय बनाकर दान कर रहे हैं, वह भी बहुत पुण्यदायी है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अधिक कुछ ना कर पाएं तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, भोजन ना करा पाएं तो मंदिर में कोई योग्य ब्राह्मण है उसको भोजन के योग्य अन्न दे दीजिए। उत्तम ब्राह्मण को वस्त्र आदि देना चाहिए, घर आदि दान देना चाहिए, या फिर धन आदि देना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका घर लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। ये सब उत्तम कर्म हैं जो कि पद्म पुराण में वर्णित हैं, और इसके लिए सबसे उत्तम दिन आ गया है 18 जनवरी जो आज है। तो आप इसका लाभ लीजिएगा, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कीजिएगा। दान जब भी दें योग्य ब्राह्मण को दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा जुआरी या शराबी ना हो जो भगवान का ध्यान करता हो, भगवत भक्ति करता हो, वेदों को पढ़ता हो। ऐसे किसी गुणी विद्वान को दीजिए, निश्चित ही कल्याण होगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इन दिनों में माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हे राजन, हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता जितना माघ में प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। एक वृतांत है जो आगे आएगा कि कांचन मालिनी थी, उन्होंने इस स्नान को करके इसका फल एक राक्षस को दे दिया था, और इस फल के पुण्य प्रभाव से वह राक्षस उस राक्षस योनि से मुक्त हो गया था। ये वृतांत आगे हम सुनेंगे। आज का ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आज गीता का 7वां अध्याय सुनना ना भूलिएगा और पितरों का तर्पण करना ना भूलिएगा। आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।